आपका प्रश्न था कि भक्ति कैसे बढ़ाई जाए। शरणागति होना पड़ता है। शरणागति के कुछ लक्षण बताए गए हैं। ये प्रश्न किया था इंद्र ने देवी से लक्ष्मी तंत्र के अंदर कि कैसे प्राप्ति हो, जो प्रथम पुरुष हैं, जो भगवान हैं, आपकी कृपा तक मनुष्य कैसे पहुंचे, कैसे वो निरंतर इस पथ पर बढ़ता चला जाए। तो देवी ने बोला, मैं तुम्हें बता देती हूं जो साक्षात भगवान हरि ने मुझे बताया है कि 5 लक्षण हैं मनुष्य जो शरणागति होता है। शरणागति अर्थात जो शरण आगत, जो शरण में आ गया। ईश्वर और मनुष्य में यही अंतर होता है, ईश्वर जो भी शरण में आ जाए उसको ठुकराते नहीं, मनुष्य तुरंत उसमें पड़ जाता है गिनती में। इसको रख लूंगा तो मेरा क्या फायदा है, इसको नहीं रखूंगा तो क्या फायदा है, इसको ये दे दूंगा तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ये वो तो नहीं ले जाएगा, ये ले जाएगी। ईश्वर ऐसा नहीं करते। बस एक सत्य भाव के साथ जाना है, तुरंत शरण में जो है ले लेते हैं। तो भगवान ने बोला है शरणागति वो करे जो मुझे प्रिय है, जिसमें की बात आ जाती है किस स्वरूप में आपकी आस्था है। यदि शिव प्रिय है तो शिवलिंग पे जल चढ़ाना होगा, यदि विष्णु प्रिय है तो कुछ और करना होगा। दूसरा, शास्त्र विरुद्ध कार्य ना करे मनुष्य। जो अपने शास्त्रों के विपरीत जाएगा, इसका मतलब वो मनुष्य का धर्म में ही विश्वास नहीं है। धर्म के बिना ईश्वर नहीं है, याद रखना। धर्म के बिना अध्यात्म हो सकता है, धर्म के बिना स्वरूप नहीं है ईश्वर का। धर्म के बिना ईश्वर निराकार हो सकता है। A spiritual person can be a great believer। हो सकता है वो बोले बस सत्य कर्म करना है, एक अच्छा काम करना है जीवन में, और एक ईश्वर है सत्ता चला रहे हैं, बस बहुत है। व्यक्ति धार्मिक है, परंतु जो धर्म की गहराइयों में उतरना है, किसी स्वरूप को पकड़ना है, तो इसका मतलब किसी ना किसी धर्म में आप विश्वास रख रहे हैं। तो यदि धर्म में विश्वास रख रहे हैं तो उसको हमेशा पूर्णतः से अपनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक इतना अच्छा लगा उसका भाग, उसको उठा लिया, दूसरा छोड़ दिया, तीसरा छोड़ दिया। तो पहला, जो वो करे जो मुझे प्रिय हो। दूसरा, जो वो ना करे जो शास्त्रों के विरुद्ध हो। यह शास्त्रम विधि उत्सर्जय वर्तते काम कारता नासा सिद्धिम वापनोति न सुखम न पराम गति। जो मनुष्य शास्त्र की विधि का त्याग करके अर्जुन अपने मन की करता है, उसको ना सुख मिलता है, ना सिद्धि, ना परागति। अगर गुरु कुछ बताता है उसमें आप अपना ऐड कर सकते हो, बट नॉट इंस्टेड ऑफ दैट। यू कैन ऐड टू व्हाट्स बीन टोल्ड, नॉट इंस्टेड ऑफ व्हाट्स बीन टोल्ड। तो तीसरा भगवान ने बताया कि उसका मुझ में दृढ़ विश्वास हो और केवल मुझ में हो। अगर आप केवल विष्णु सहस्रनाम ही पढ़ लें, आप जान जाएंगे कि सभी भगवान एक ही हैं। कभी भगवत गीता ही पढ़ लें, 9वां 10वां अध्याय 2 ही पढ़ लें, आप जान जाएंगे ईश्वर एक ही है। और चौथा, उसको ये पूर्ण विश्वास हो कि जब वो संकट में है मैं उसके लिए जरूर आऊंगा। उसकी आस्था ऐसी हो कि मैं उसके लिए अवश्य आऊंगा। सिर्फ मुझे ही पुकारे उस समय, किसी और को नहीं। 5वां लक्षण जो बताया गया है कि वो केवल सबसे अधिक उसे मेरी ही चाहा हो बस। यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते न अधिकम तथा। मेरी प्राप्ति से बढ़कर किसी और चीज को वो लाभ ना माने। इसलिए गुरु नानक देव जब गए तो सच्चा सौदा कहां करके आए वो? उन्होंने लाभ किस चीज को देखा? उन्होंने लाभ उसको नहीं देखा कि मैं अपने 10 रुपए के 20 कर लूं। उन्होंने देखा कि ये मेरे 13 रुपए हैं, इसको मैं बस बांट दूं, ये इन्वेस्ट हो गया मेरा। तो कहीं ना कहीं आपको एक नौका में पांव रखना होगा। आपको
इस बात का निर्णय लेना होगा जीवन में कि मुझे चाहिए क्या। ये प्रत्येक मनुष्य के जीवन में 4 अंग होते हैं। एक तो होता है अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी। एक होता है धन, फाइनेंसेस। एक होता है फैमिली, परिवार। एक होता है सोसाइटी, समाज। 4 अभिन्न अंग हैं। कुछ लोगों के जीवन में परिवार जो है इंजन है, बाकी 3 डिब्बे हैं। कुछ लोगों के जीवन में अध्यात्म जो है इंजन है, बाकी 3 डिब्बे हैं। कुछ लोगों के जीवन में समाज जो है इंजन है, उनको दूसरों को खुश करना है। परिवार, हर रोज 10-20 लोग आ रहे हैं, भोजन करने, सब करने, घर में बस चल रहा है, बिकॉज दे वॉन्ट टू कीप अदर्स हैप्पी पीपल, दे हैव टू वर्ल्ड। कुछ लोगों के जीवन में समाज इंजन है और बाकी 3 डिब्बे हैं। कुछ के जीवन में जो है धन प्राइम है, कि बस मुझे चाहे अपनी आत्मा बेचनी पड़े, मुझे धन कमाना है। तो भक्ति का पहला अंग है शरणागति होना पड़ता है। मन बना लो मुझे करनी है या नहीं, क्योंकि ये छोटा मार्ग नहीं है। मुझे कोई भी आसान मार्ग नहीं आता। आसान मार्ग ढूंढना तो कहीं और जाइए। मुझे नहीं पता आसान चीज कैसे होती है। मुझे तो एक ही चीज पता है, आप किसी चीज को करते रहो करते रहो करते रहो, अपने आप आसान हो जाएगी। शुरू में हर चीज कठिन है, हर चीज जो है बोरिंग होती है। दूसरा होता है भक्ति में व्याकुलता। अब सच्ची व्याकुलता तो ही पैदा होगी जब आप वास्तव में मानोगे ईश्वर सच है। जो आप मानोगे बस विग्रह है, तो क्या व्याकुलता। रघु स्वामी बोल रहे थे एक 2 दिन, कहते स्वामी जी कल आपने अभिषेक किया तो लोग आ गए, नहीं तो कोई नहीं आता जन्माष्टमी पे यहां पे। तो बात तो बहुत गहरी है। आप मेरा अभिषेक देखने हैं या भगवान का? जो भगवान का देखने है तो ये प्रश्न कहां से उठा, कौन कर रहा है? जो मेरा देखने है तो मेरा तो हो नहीं रहा। तो ये जो दोगलापन है ना, ये भक्ति में लगी हुई जोंक है। ये कीड़ा है जो भक्ति को खा जाता है। आप मन बना लो, विश्वास है कि नहीं है? है तो फिर प्रश्न क्या? नहीं है तो करके क्या करोगे? सो पहला है शरणागति, दूसरा है व्याकुलता, तीसरा है आराधना। भक्ति बिना प्रार्थना, बिना आराधना के संपन्न नहीं हो सकती। एक प्रार्थना जो मनुष्य स्वयं के लिए करे, एक प्रार्थना जो मनुष्य समाज के लिए करे, कि मैं भी खुश रहूं प्रभु, आप भी खुश रहो और समस्त जीव भी खुश रहे। जब आप छोड़ते नहीं ना एक स्वरूप को, फिर धीरे 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 व्याकुलता बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। सूरा सूरे सब मिले, घायल मिले ना कोई। घायल को घायल मिले तो राम भक्ति दृढ़ होए। बड़ी बड़ी बातें करने वाले तो बहुत मिल गए, कबीर बोलते हैं। कोई बोलता मुझे ये दर्शन हुआ, कोई बोलता मुझे वो दर्शन हुआ, कोई बोलता मुझे ये स्वप्न आया, मेरा वो अनुभव हुआ, मुझे ये दिख गया, मुझे वो दिख गया। ऐसे तो बहुत मिलते हैं। ईंट उठाओ और 10 मिलते हैं। मेरी आज जो 10 फुट हो गई, मेरी फोटो में से ये निकल आया, बहुत है। सोरह सूरज सब मिले, घायल मिले ना कोई। भक्ति में रोता मुझे कोई ज्यादा नहीं मिला। घायल को घायल मिले तो ही कुछ बात बनेगी। तो भक्ति में आप घायल हो जाते हो। चैतन्य महाप्रभु मिट्टी पे लौटने लगते थे। उनको इतनी व्याकुलता थी कि मुझे कृष्ण से मिलना है। जब मेरी अपनी साधना थी, मुझे कुछ नहीं और सूझता था, ना भोजन पानी प्यास निद्रा परिस्थिति अवस्था, कुछ नहीं सूझता था मुझे। बस मुझे एक ही चीज थी, या सामने आ जाओ या नष्ट कर दो। मुझे और दूसरा रास्ता मुझे मंजूर नहीं है। यह संबंध एक दिन में नहीं बन सकता। लव एट फर्स्ट साइट जो होता है ना,
डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट भी बड़ी जल्दी होता है। वो कहते ना बस मैंने देखा बस यही मेरे भगवान है, वो सब बकवास की बात है। और बड़ी जल्दी बुखार उतर जाता है उसका। जो संबंध धीरे 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 पनपता है ना, उसमें दम होता है। तो भक्त भगवान को जान लेता है, भगवान भक्त को जान लेता है, क्योंकि भक्त कभी भी भगवान बनने का प्रयत्न नहीं करता। यह भक्ति का मूल, जिसको कहा जाए सार है। तंत्र में, वेदांत में, वेद में, वेदांग में आप भगवान बन सकते हो, भक्ति में नहीं। भक्ति में तो आप भक्त ही रहोगे। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, दास्यजन, पाद सेवन, साख्यजन, आत्मनिवेदन, दर्शन, इसको नवदा भक्ति बताया गया है। जो हर समय ईश्वर का ही स्मरण करे हर भाव में, और मान के चले मैं जीवात्मा हूं, मेरा इनका कोई मेल नहीं है, मैं ईश्वर नहीं हो सकता। लोग कहें राम को गुलाम हो कहाऊं, ये तो बड़ो अपराध, मुंह न मन भाओ, भो न मन भाओ। तुलसीदास बोलते हैं सबको बोलता हूं अरे देखो मैं राम का दास हूं, इतनी बड़ी अपने आप को संज्ञा दे रहा हूं, उपाधि दे रहा हूं, फिर भी भगवान मुझसे नाराज नहीं होते। तो भक्त जिसके मन में अहंकार नहीं है वही श्रेष्ठ भक्त हो सकता है बस। क्योंकि भक्त बहुत जल्दी छलांग लगाना चाहता है। भक्त भक्ति से पहले ही भुक्त हो जाता है, खर्च हो जाता है। जो साधक है वो साधना के बिना ही अपने आप को सिद्ध मानने लग जाता है। जो रही सही साधना होती है उसका भी नाश हो जाता है फिर। तो अगर तो आप कहते हो कि सब में ईश्वर है और मैं भी ईश्वर बन सकता हूं, तो भक्ति के मार्ग पर मत चलना, आपका समय बर्बाद होगा। पहले बता रहा हूं, उस समय आपको दूसरा मार्ग पकड़ना है। आप ध्यान का मार्ग पकड़ लो। भक्ति में अहंकार की कोई जगह नहीं है। या आप भक्त हो या आप नहीं हो। सो भक्ति आराधना, प्रार्थना, स्मरण, कीर्तन और शरण, शरणागत होना है। फिर देखना कैसा चौखा रंग चढ़ेगा। कल यहां अभिषेक था तो एक ऐसा समय आया था जब यहां केवल हल्दी ही हल्दी हो गई थी, सब पीला हो गया था। गरुड़ भगवान तो अब तक पीले हैं, सब पीला पीला हो गया था। ऐसा ही रंग चढ़ता है। जितना सफेद कपड़ा जितना नरम होगा, जितना शुद्ध सूती होगा, उतना बढ़िया रंग चढ़ेगा उस पे। तो जितना हृदय शुद्ध होगा उतना चौखा रंग चढ़ेगा। जितना कपड़ा मलिन होगा, जितना उसमें स्टार्च होगा, वो होता है ना ऐसे खड़ा खड़ा सा होता है कपड़ा जिसमें वो स्टार्च लगा होता है, ऐसी जिसमें अहंकार वो ऐसे रहता है हर समय, उसको रंग नहीं चढ़ने वाला। ऊपर से लाख पेंट कर दो, एक बारिश और सारा बह जाना है। तो जितना हम निरंतर अपने आप को भीतर से शुद्ध करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, उतना ज्यादा स्वतः ही आप भक्ति की ओर बढ़ते चले जाते हैं।